विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें। उत्तराखंड सदन पहुंचे पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, और उत्तराखंड को लेकर पार्टी की बैठक है। धामी ने ये जानकारी दी है। बैठक में शामिल होने के लिए मैं पहुंचा हूं। जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने ये बात कही, सीएम फेस आला कमान तय करेगा। जब ये सवाल किया गया कि उत्तराखंड का सीएम कौन होगा, क्या उनको कोई संकेत मिल चुका है क्या, तो उन्होंने कहा कि सीएम फेस आला कमान तय करेगा। उत्तराखंड के संगठन महासचिव अजय कुमार भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। आज उत्तराखंड को लेकर अहम बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि आज नाम फाइनल हो सकता है। हालांकि होली के बाद इसका ऐलान किया जाएगा, लेकिन आज संकेत मिल सकता है। पुष्कर सिंह धामी को क्या एक बार फिर से मौका मिलेगा? क्या उनकी जिम्मेदारी सीएम फेस के तौर पर बनी रहेगी, ये देखना होगा। हालांकि लगातार मंथन चल रहा है और आज भी देखिए मदन कौशिक और पुष्कर सिंह धामी को बुलाया गया है दिल्ली में बातचीत के लिए। दोनों ही नेता पहुंच चुके हैं। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत के हरीश रावत पर आरोप के बाद सियासी गर्मी बढ़ी हुई है। रणजीत सिंह के आरोपों के बाद हरीश रावत ने ट्वीट किया है। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रणजीत रावत के आरोप पर हरीश रावत ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि ऊपर टिकट बेचने के जो आरोप लगे वो अति गंभीर हैं। यदि पार्टी को ऐसा लगता है तो पार्टी मुझे निष्कासित करे। हरीश रावत ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, ये देखिए उनका ट्वीट भी हमने अब आपके सामने रख दिया है। और उन्होंने लिखा कि पद और पार्टी टिकट बेचने का आरोप अत्यधिक गंभीर है। यदि वो आरोप जो उन पर लगाया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री रहा है, जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा है, जो पार्टी का महासचिव रहा है और कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य है, और आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी गंभीर पद पर विद्यमान रहा है, तो ये आरोप और भी गंभीर हो जाते हैं। ये देखिए हरीश रावत ने बहुत ही बेबाकी से ये ट्वीट उन्होंने लिखा और कहा कि अगर मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही साबित होते हैं तो जो भी सजा होगी आला कमान की तरफ से उसे मानने के लिए वो तैयार है। आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने हरीश रावत पर गंभीर आरोप लगाया था। रणजीत रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि हरीश रावत ने चुनाव में पैसे लेकर टिकट बांटे हैं और जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला अब वो हरीश रावत की तलाश भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 2017 में चुनाव को लेकर भी हरीश रावत पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद अब हरीश रावत मुखर दिखाई दे रहे हैं। हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चटा देते हैं और अपने सम्मान में ले लेते हैं। मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा और जिन लोगों को उन्होंने इस समय टिकट के नाम पर ठगा है और एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, वो लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं और कुछ लोग अभी उनके चक्कर काट रहे हैं। ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। वो झूठ बोलते हैं मासूमियत से, पहले लोग समझते नहीं थे। और चलिए अब बात करेंगे द सैफरन रेवोल्यूशन की, यूपी में केसरिया क्रांति की ऐतिहासिक विजय गाथा की संपूर्ण सियासी कहानी की, जहां हम आपको बताएंगे कि सूबे में भगवा ब्रिगेड की प्रचंड जीत में नायक की भूमिका किसने निभाई है, किसने इस विराट विजय का निर्देशन किया और किसने पर्दे के पीछे रहकर पटकथा तैयार की। पन्ना पन्ना पलटेंगे और हर किरदार की भूमिका आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश का अग्निपथ, ऐसे दौड़ा केसरिया रथ। रगों में जिसकी दौड़ता प्रखर राष्ट्रवाद है, जिसके हासिलों से आज यूपी आबाद है, जिसके हुंकार जैसे एक सिंहनाद है, योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ है। भगवा लहर के ध्वजवाहक प्रचंड जीत के
जननायक। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। विराट विजय का महाजश्न, सबसे बड़े योद्धा का निर्देशन। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मनों का मुंह काला। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मनों का मुंह काला। जिन्होंने लिखी जीत की पटकथा, देखिए उनकी अनकही विजय गाथा। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। जिनका नहीं निकला कोई तोड़, दमदार साथियों का गठजोड़। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही। फिर से आई है योगी जी, फिर से आई है योगी जी। योगी द सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे योगी आदित्यनाथ बन गए यूपी में केसरिया क्रांति के सबसे अटल, सबसे प्रबल जननायक, जिन्होंने ऐतिहासिक जीत के भगवा रथ को लगातार दूसरी बार सत्ता सिंहासन तक पहुंचाने के अपने संकल्प को साकार किया। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है। ये प्रचंड, अटल और प्रबल searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be. उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। आपको तफसील से बताते हैं कि गोरखपुर से अपने सियासी सफर का आरंभ करने वाले सन्यासी योगी आदित्यनाथ कैसे बन गए यूपी में केसरिया क्रांति के जननायक। वो 19 मार्च 2017 की तारीख थी जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तब भारतीय जनता पार्टी ने मोदी लहर पर सवार होकर विजय का केसरिया ध्वज लहराया। लेकिन 22 के महासंग्राम में योगी सरकार के कामकाज को ही ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। सोच ईमानदार और काम दमदार का उद्घोष कर योगी आदित्यनाथ ने अग्रिम पंक्ति से मोर्चा संभाला। नारा तो था सबका साथ, लेकिन काम होता था सेपाई खानदान का विकास। उसके बाहर विकास की सोच थी ही नहीं। लेकिन जब हम लोग आए
प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा क्या दिया? सबका साथ, सबका विकास। विकास सबका, सम्मान सबको, सुरक्षा सबको। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा तो फिर बुलडोजर भी लोग परेशान हैं। योगी के इस आत्मविश्वास की वजह कुछ और नहीं बल्कि वचन ही शासन है का उनका संकल्प रहा। सीएम योगी ने डंके की चोट पर अपराधियों के खिलाफ हल्ला बोला। उसका असर उनकी पहली सरकार के दौरान सबने देखा। प्रदेश में माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हुई। तमाम अवैध कब्जों को माफियाओं के चंगुल से छुड़ाया गया और इसके अलावा सरकार ने बड़ी तादाद में माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त कर दी। इसी वजह से लोगों का भरोसा योगी सरकार में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। योगी 1.0 सरकार में माफियाओं के खिलाफ 11,930 मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि 630 अपराधियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई हुई। इसी तरह 1,800 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त या ध्वस्त की गई। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत 13,801 मुकदमे भी दर्ज किए गए, जबकि 43,429 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सीएम योगी की बुलडोजर पॉलिटिक्स ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जमीन पर फायदा पहुंचाया है। साल 2017 में जब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया, तब उन्होंने कहा था कि माफियाओं का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा और फिर माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चले। और बीजेपी ने इस बुलडोजर को सीधे यूपी की कानून व्यवस्था से जोड़ दिया। लेकिन विरोधियों ने बुलडोजर को अपने लिए संजीवनी समझ लिया, जबकि अपने अटल इरादों के साथ योगी आदित्यनाथ अडिग होकर बुलडोजर को हथियार की तरह इस्तेमाल करते रहे। लेकिन क्राइम कंट्रोल के अलावा योगी आदित्यनाथ भाजपा के जननायक बने तो उसमें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं ने भी अपना अहम किरदार निभाया। केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की योजनाएं भी इस बार जो जीत मिली उसमें एक बड़ा कारण साबित हुई। फिर चाहे वो आयुष्मान भारत हो, फ्री राशन हो, शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो या फिर उज्ज्वला जैसी योजना हो, जिसका सीधा फायदा महिलाओं को हुआ और वो इस चुनाव में वोट में भी तब्दील हुआ। योगी सरकार की इन्हीं योजनाओं का असर रहा कि महिला शक्ति को साधने का दम भरने वाले देखते रह गए और बाजी योगी आदित्यनाथ ने जीत ली। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक और योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों की जोड़ी ने यूपी में ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसे विरोधी भेद तक नहीं पाए। कैसे चरण दर चरण पीएम ने शानदार स्ट्राइक रेट के साथ भाजपा के लिए जीत की जमीन तैयार की, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। योगी है उपयोगी भैया, उपयोगी है योगी, उपयोगी है योगी भैया, योगी है उपयोगी। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। वो 18 दिसंबर 2021 की तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में एक चुनावी रैली के दौरान यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी का नारा दिया। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। अब अपने जनादेश के जरिए भी उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी ही उपयोगी पर मुहर लगा दी है।
दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सियासी सूरमा नरेंद्र मोदी को भाजपा की ऐतिहासिक जीत का शिल्पकार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वो 10 फरवरी की तारीख थी, जगह थी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, जब नरेंद्र मोदी ने धुआंधार रैलियों का महाअभियान शुरू किया। तब चुनावी सभा में उमड़ा जबरदस्त जन सैलाब मोदी मैजिक को समझने के लिए काफी था। लेकिन एक ओर जहां विरोधी दलों की रैलियों में भीड़ वोट में नहीं बदली, वहीं पीएम की रैलियां सरकार बनाने में कैसे मददगार साबित हुई, अब ये यूपी के चुनावी इतिहास में दर्ज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 चरणों में हुए विधानसभा चुनाव के विजय के आधार पर अगर डिलीवरी को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण में 7 जनसभाएं की, जिन पर 48 सीटों पर सीधा सीधा प्रभाव गया। और अगर पहले चरण के नतीजों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 58 सीटों में से 46 सीटें जीत ली। पहले चरण में पश्चिम को साधने के बाद अब प्रधानमंत्री का लक्ष्य पश्चिम और बुंदेलखंड में जीत की जमीन तैयार करना था। दूसरे फेज की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे फेज में कुल 3 रैलियां की। अगर इन 3 रैलियों में विधानसभा सीटों को देखें तो 25 विधानसभा सीटें कुल कवर हुई और भारतीय जनता पार्टी ने इस फेज में अगर बात करें तो 55 सीटों में से 27 सीटें जीत ली। फिर आया चक्रव्यूह का तीसरा द्वार, जिसे भेदना इसलिए आसान नहीं था क्योंकि इसे यादव लैंड के तौर पर जाना जाता है, जहां अखिलेश यादव का समाजवादी रथ पूरे आत्मविश्वास के साथ दौड़ रहा था। लेकिन